इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास कमांडर स्ट्रक्चर को किया ध्वस्त। अब दक्षिण पर होगा फोकस। इजराइल ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि वह नहीं रुकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे उत्तरी गाजा को। उत्तरी गाजा में हमास के सभी ठिकानों को अभी तक नष्ट कर दिया गया है। इजरायली सेना का फोकस अब मध्य एवं दक्षिण गाजा पर होने वाला है। अब यह जंग भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरी गाजा का अधिकांश जो हिस्सा है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। हमास कमांडर स्ट्रक्चर को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है। इजराइल पर हुए इतिहास के ये सबसे घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने हमास के शासकों को कुचलने की कसम खाई थी। इजरायली प्रवक्ता का कहना है, हमने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ढांचे को खत्म करने का काम पूरा कर लिया है। अब हमारा ध्यान गाजा पट्टी के केंद्र एवं दक्षिण हमास को खत्म करने पर होगा। इजराइल पर हुए हमलों में पहले 1140 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश नागरिक इजराइल के थे। इजराइल ने हमास के लगभग 250 बंधक बना लिए, जिनमें से अभी भी 132 जो बंधक हैं वो इजराइल के पास अभी भी कैद हैं। अब तक इस वॉर में कम से कम 22,722 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांशतः महिलाएं एवं बच्चे हैं। मध्य गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादियों से भरे हुए हैं। दक्षिण में खान यूनिस के बड़े शहरी प्रदेश में सुरंगों का एक विस्तृत भूमिगत नेटवर्क मिला है। इसे खत्म करने में हमें समय लगेगा, ये कहना है इजरायली मीडिया का। इजरायली सेना के प्रवक्ता का सभी बंधकों को वापस लाने और यह सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया है कि गाजा इजराइल के लिए फिर कभी भी खतरा नहीं बने। जब तक हम सभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक युद्ध नहीं रुकेगा, यह कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री का। इसी बीच 8000 हमास आतंकवादियों का सफाया किया गया। सभी लीडर्स को मारा गया। उत्तरी गाजा पर इजरायली का यह सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। IDF इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 10,000 हथियार, लाखों डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। अब उत्तरी गाजा में कोई भी कमांडर नहीं बचा है। जावालिया इलाके को यहाँ से मुक्त कराया गया है, यह कहना है इजरायली मीडिया का। 11 कंपनी कमांडर मौत के घाट उतार दिए गए हैं। सबसे वरिष्ठ आतंकवादी को मारा गया, वह है अहमद रेंडर। कमांडर को गिराने के बाद आतंकियों के लिए संगठित होकर लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया और आतंकियों ने वहीं पर आत्मसमर्पण कर दिया। इजरायली सेना ने एक इंडोनेशियाई अस्पताल समेत 2 हॉस्पिटल थे। यहाँ पर अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार एवं मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। दोनों जगहों पर स्पेशल मिशन चलाकर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया गया है। इस दौरान यह ख्याल रखा गया है कि डॉक्टर, मेडिकल टीमों या मरीजों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। सेना ने यह भी बताया है कि लोगों को इसलिए वहां से हटाया गया है कि हमास आतंकी आम लोगों के बीच में भीड़ में मिलकर बचने का प्रयास कर रहे थे और हमला करने की कोशिश करते रहे हैं। जावालिया में 670 हवाई हमले किए गए। इस हमले में इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर ठीक निशाने पर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इसके बाद जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जंग को अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था युद्ध। इस इलाके में लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जिसे उन्होंने तबाह कर दिया है। 24 घंटे के दौरान गाजा में कम से कम 122 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 256 और घायल हो चुके हैं। दुनिया के दबाव में आकर इजराइल ने गाजा के कुछ इलाकों से अपने फौजों को वापस बुलाना शुरू किया था, लेकिन युद्ध विराम अभी बहुत दूर है। हमास लीडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया। एक साथ दागी 62 मिसाइलें। हमास नेता अल अरूरी की मौत के बाद पिछले हफ्ते बैरूत में हो गई थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल पर ये हमला हमास के नेता के मौत के जवाब में प्रति कार्यवाही की गई है। हिजबुल्लाह ने यह मिसाइलें उत्तरी इजराइल पर किया था हमला। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। हमास के लीडर शेख साहिल अल अरूरी की मौत का जवाब में 62 अलग अलग तरह की मिसाइलों से किया था हमला। एयर कंट्रोल बेस पर किया था। टेरर
सेल को टारगेट किया था। हताहत होने की किसी की खबर और नुकसान की कोई भी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। इजरायली वायुसेना मैरॉन एयर कंट्रोल पर अपने लड़ाकू विमान नहीं उतार सकी है अभी तक। हिजबुल्लाह के हमलों से रनवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ड्रोन अटैक में मारा गया था हमास का लीडर अल अरूरी। हमास से जुड़े फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के साथ वह वहां पर मीटिंग कर रहा था, जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। पहली बार था जब किसी हमास नेता की मौत पर फिलिस्तीनी इलाके से बाहर हुई हो। हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया और जंग में लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन हमास साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह ने दागे महाविनाशक रॉकेट युद्ध रोकने के लिए उतरे। बिल्किन ने शनिवार को तुर्की में हैं और जहां वे देश के राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री के साथ बैठक करेंगे। 3 महीने में बिल्किन की यह चौथी और पश्चिम मध्य एशियाई यात्रा है। तुर्की के बाद वह ग्रीस जाएंगे। इसके बाद वह जॉर्डन, कतर, संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब जाएंगे। इजराइल, वेस्ट बैंक एवं फिर मिस्र। गाजा में इजराइल के अभियानों की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो रही है। युद्ध को लेकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लाल सागर, लेबनान, इरिया और सीरिया में हुए हालिया हमलों के बाद अमेरिका की चिंताओं में इजाफा हुआ। 2/3 महिलाएं एवं बच्चे हैं। घायलों की संख्या बढ़कर 98,000 हो गई है। इजराइल हमास वॉर के बाद में हमास से डरी एक एंकर का लाइव शो में एक गन रखकर एंकरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलिस्तीन के घर पर यह रेड की गई है इजरायली सेना की।